दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली कथनी और करनी में फर्क बताता यह पोस्टर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस पोस्टर में क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थितियों के मद्देनजर सबसे पहले यह जानकारी देना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर जो एक्शन अभी तक होता दिख रहा था, उस पे कहीं ना कहीं सरकार अब घिरती हुई तो दिखाई दे रही है, बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। मामला प्रयागराज का, जिसको लेकर यह पोस्टर लगा हुआ है। मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि एक पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है। पोस्टर वॉर क्या है और इस पोस्टर में क्या है, जरा ये जान लीजिए। दरअसल ये पोस्टर जय सिंह प्रताप यादव ने लगाया है, 186 विधानसभा अमेठी। आप इस पोस्टर में नीचे लिखा हुआ भी देख पा रहे हैं। इस पोस्टर में ऊपर लिखा हुआ है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना, फर्क साफ है। एक तरफ तस्वीर लगी है जिसपे भक्षक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ तस्वीर लगी है जिसपे रक्षक लिखा हुआ है। इस तस्वीर के मायने दरअसल ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आप बुलडोजर, एक तरफ भक्षक वाली जो तस्वीर है उस पर देख पा रहे होंगे, बुलडोजर पीछे पीछे चल रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। जबकि एक बच्ची है जो उस बुलडोजर के आगे खड़ी है, उसके एक हाथ में किताब है जबकि दूसरे हाथ में झोला दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर अपने आप में एक कहानी को दर्शा रही है। वो कहानी क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, एक बच्ची है जिसको अखिलेश यादव बैग दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यालय की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको शिवपाल यादव भी नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के और लोग भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं इस तस्वीर के पीछे की कहानी पर। जी हाँ, इस तस्वीर में जो लड़की दिखाई दे रही है उसका नाम अनन्या यादव है। कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी, प्रयागराज से तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक झोपड़ी पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और उसकी तस्वीर ये कह रही थी कि बुलडोजर, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ एक बच्ची उस झोपड़ी में से अपनी किताबें लेकर बाहर निकलती है। और ये तस्वीर सिर्फ सूबे की सियासत को नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को गर्म कर देती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं सवाल इस तस्वीर ने भी खड़ा किया। यहां पर बताया जा रहा था कि अवैध कब्जा करके रखा गया है, उसके बाद प्रशासन की टीम पहुंचती है और यह एक्शन लेती है। उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव भी कड़े शब्दों में इसकी भत्सना करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप 10-10 लाख रुपए का जुर्माना दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 हफ्ते में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही कोई पूरी तरह से पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मसले के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाइयां हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर, उस पर जो है सवाल खड़ा कर दिया। उसको लेकर कहीं ना कहीं जवाबदेह उनको बनाया है। हालांकि जवाब तब भी नहीं सामने आया है, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके बाद क्या किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ ये ट्वीट ही नहीं किया बल्कि वो जो बच्ची थी जो अपनी किताबें लेकर उस झोपड़ी से बिना डरे, बिना किसी भय के बाहर निकली थी, उसको समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बुलाया, उनके घर वालों को बुलाया और सम्मानित किया। जी हां, अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई है जिसमें वो सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं अनन्या को। अनन्या यादव, वो छोटी सी बच्ची जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, उसको एक बैग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाद में एक साइकिल भी गिफ्ट की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से उस बच्ची को, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा अखिलेश यादव खुद उठाएंगे, इस बात का वादा भी उन्होंने कर दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है और सियासत के मद्देनजर इसके कई मायने भी हैं। जिस तरह से रक्षक और भक्षक के फोटो अब लग रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर उसके छपवाकर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर चिपका दिए गए हैं, उससे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर एक्शन के मद्देनजर जवाबदेह बनाने की कोशिश भी कर रही है, उस पर निशाना भी साध रही है और साथ ही साथ अपनी 27 की तैयारी को लेकर भी
बातें आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लगातार इस देश में शिक्षा को लेकर एक बात उठती रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसूलों की बात होती रही है, शिक्षा की प्रधानता की बात होती रही है, और उसमें यह तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा फायदा देती हुई समाजवादी पार्टी को नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर शांत है। उनके नेता कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है। अब अखिलेश यादव ने यह पूरा मसला पकड़ लिया है, उनके नेता पोस्टर लगा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए।